मुखिया जी, आपके यहाँ से कई बार हमारे यहाँ कॉल आ रहा है आप ही के जनता का, जिसमें लोग कह रहे हैं कि हमको 4 किलो राशन मिल रहा है, क्या कुछ मामला है? देखिए, 4 किलो राशन मिलने की जहां तक की बात है, सारा पूरे बिहार का व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। मेरे भी पंचायत का व्यवस्था देखिए हैं, अब फोन गया भी है कि 4 किलो आपको मिल रहा है हमें राशन। क्यों ना 4 किलो मिले? सरकार तो 5 किलो देती है। सरकार 5 किलो देती है, उसी सरकार का सिस्टम ने 4 किलो दिला रहा है। जब चुनाव होता है पंचायत में, तो जनता जो है उस कैंडिडेट के पीछे भागता है, किसके पास मोटा पैसा है, कौन खर्चा करेगा, उसके पीछे भागता है। पंचायत चुनाव में काफी खर्चा होता है, सो आप भी जानते हैं। रह गई 4 किलो की बात, अब किसी के घर में आग लग गया तो हमने एक लिख दिया कि इनको 20 किलो अनाज दे देना। डीलर कहाँ से देगा? किसी के घर में कोई हादसा हो गया, 5 किलो अनाज दे दीजिए, डीलर कहाँ से देगा? कहीं ना कहीं तो कटौती करना पड़ेगा। तो किसी का काट करके किसी को दे देना, ये कहाँ का नियम है? यही सिस्टम है। फिर अगर उसको 20 किलो नहीं मिलेगा, जिसके घर में आग लगा है, आप ही कल माइक लेके आइएगा, हमें कहिएगा कि आप इसके लिए क्या किए हैं। तो आप अनुदान दीजिए ना, आपके फंड में आता है ना। कहाँ से दे? आपके पास कई योजना है, जैसे कस्टम वित्त योजना है, जिसमें आप आपदा के लिए ही रखा रहता है पैसा, आप चाहे तो खर्च कर सकते हैं। और सारा खर्च भी है ना, चुनाव में जो खर्चा किए हैं इतना कहाँ से आएगा? तो राशन बेच लीजिएगा। कहीं नहीं, बेच कहाँ रहे हैं, 1 किलो ही तो कटवा रहे हैं। तो बताइए कितना लगभग लगभग जो है आपके यहाँ जो डीलर है, उनके यहाँ से पर मेंबर यदि 1 किलो काट रहे हैं तो बड़ी समस्या है। ऊंचा खा लिया, बहुत ऊंचा है। 1 किलो जो है, आप 1 किलो देख रहे हैं, बहुत ऊंचे तक जाता है। आपने कभी देखा कि राशन बटा रहा है, उस दरमियान किसी जो एमओ हो चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी का जांच हुआ हो? नहीं ना देखा। वो लोग तो पेपर जांच करते हैं, वो रजिस्टर जांच करते हैं। रजिस्टर जांच ना होगा, रजिस्टर में है 5 किलो। नहीं वो तो स्लिप भी मिलता है 5 किलो का। हाँ, स्लिप तो देते हैं ना 5 किलो का, आपको 5 किलो मिल गया। क्या है कि एमओ साहब को भी चाहिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी चाहिए। वीडियो साहब पैसा लेते हैं? पैसा नहीं लेंगे, उनका गाड़ी कैसे चलेगा? सरकार देती है ना पैसा उनको। सरकार देती है, उनका अपने लिए देता है ना। अच्छा, कैसे चले? तो डीलर से वीडियो भी पैसा लेता है? काहे नहीं लेगा? जो 1 किलो जो कटवा रहे हैं, काहे के लिए कटवा रहे हैं? पैसे के लिए ना कटवा रहे हैं। अच्छा, और उसमें एमओ क्या करता है? एमओ भी पैसा लेगा, क्यों नहीं लेगा? जब डीलर राशन गोडाउन को उठाने जाता है, तो गोडाउन मैनेजर को कमीशन चाहिए, जो लेबर उठाता है उसको कमीशन चाहिए, जो गाड़ी लेके गाड़ी आती है उसको कमीशन चाहिए। कहाँ से मिलेगा? 1 किलो तो काटना पड़ेगा ना पत्रकार महोदय। सिस्टम ही भ्रष्ट है। पूरा सिस्टम भ्रष्ट है आप मानते हैं? हाँ, तो फिर हम लोग क्या करें? चलना पड़ेगा आपको, सिस्टम सुधारने के लिए जनता को सुधारना पड़ेगा। जनता भी तो हमारे, जब भी चुनाव आता है तो हमसे अपेक्षा करता है कि कुछ ज्यादा खर्चा करे हमारे बीच, कुछ हमें ज्यादा कुछ दे। एक मामूली से मुखिया का चुनाव हो, उसमें 15 से 20 लाख रुपया खर्चा हो जाता है, 60 से 70, ज्यादा कहीं कहीं तो ज्यादा भी हो जाता है। कहाँ से आएगा? तो बताइए, हम लोग इतना प्रयास करते हैं, हम लोग इतना चिल्ला रहे हैं माइक में लेकर के कि भ्रष्टाचार कम, घूसखोरी कम हो, लेकिन आपने जो बतलाया उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग बेकार काम कर रहे हैं। इसका पूरा सिस्टम मिला जुला हुआ है, कभी भी ये नहीं हो सकता जब तक पब्लिक अपने आप को नहीं सुधरेगा, जब तक ये भ्रष्टाचार नहीं सुधरेगा। पब्लिक ही दोषी है, पूरा एकदम पूरा पब्लिक ही दोषी है। आप आपसे हम वोट मांगने जाते हैं तो आप उस समय तो बोलते देते हैं, बाद में आपका चाहता बोले कि भैया बोला है कुछ खर्चा दे।
खर्चा कहाँ से दें? आप तो फिर ईमानदार नहीं ना, फिर नेता ईमानदार कहाँ से चुनिएगा आप? कि बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जनता ही दोषी है, और आप जिस हिसाब से कह रहे हैं उसके हिसाब से तो हमें भी लग रहा है कि जनता ही तय करे कि जनता यदि चुनाव के समय पे यदि नेता से उपेक्षा उम्मीद नहीं रखे कि भाई आपको खर्चा करना है, तभी कुछ संभव है। तभी कुछ संभव है। आप निरपक्ष चुनाव भी नहीं करवाते हैं ना, जाति के मामले में चुनाव करते हैं, पैसे के मामले में चुनाव करते हैं, निष्पक्ष चुनाव आप करवाते हैं? मतलब सारा चीज के लिए जनता दोषी है। पूरा जनता दोषी है। तो फिर जनता जब चिल्ला रहा है, जनता जब आवाज उठाता है कि हमको 4 किलो मिल रहा है, उस परिस्थिति में जिस जनता जो चिल्ला रहा है उसको साइड में ले जाए, कुछ बातें कह दीजिए, कुछ हरी हरी नोटें डाल दीजिए, चुपचाप वहां से वो चले जाएंगे। आपके यहाँ भी आता होगा लोग? एकदम आते हैं। आप कैसे हैंडल करते हैं? कैसे हैंडल करते हैं? उसको भैया दादा सोना कह के वो धारी पकड़ के हैंडल किया जाता है हमको। तो आप समझ सकते हैं कि जो अंदर की बात है उन्होंने मुखिया जी पूरा खुल करके बताया कहाँ पे समस्या है, और लोगों को लगता है कि सारा का सारा दोष सिस्टम पे डाल देते हैं कि सरकार पे डाल देते हैं, लेकिन पब्लिक जी जो है वो अपना कमी नहीं देखता है, और सारा का सारा दोष ये सिस्टम तब तक नहीं सुधरेगा जब तक लोग अपने आप को नहीं सुधार लेते हैं, तब तक इसी तरह का जो है मेल जोल से भरा पूरा व्यवस्था देखने को मिलेगा। और कभी भी अगर आप उम्मीद करते हैं कि हमें असली काम और असली सामान मिल जाए, असली ओरिजिनल काम हो, वो संभव नहीं है।